कैसे हैं साले साहब? ओह जलाल, कैसे हो? खुश आमदीद। क्या कहते हो, अभी चले मेयर के ऑफिस? इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? हम सभी ने दस्तखत कर दिए हैं। चलो चलकर देखते हैं, बात करते हैं उनसे। तुम जानते हो कि वो भी इसमें मुआवनत कर रहे हैं। आसिफ अफजी भी शामिल है इसमें। ये जानता हूं मैं यार, लेकिन हम पैसे वापस कैसे करेंगे? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, चाय वाय छोड़ो, बैठो उधर, बात करते हैं। जलाल, देखो मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। हम दोनों की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी दुकान बच जाएगी। यार मान लो मेरी बात। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी दुकान है और तुम्हारी नहीं। मैं तो इसे बाहर टेबल रखे बगैर भी चला सकता हूँ। मेरी दुकान तुम्हारी दुकान की तरह नहीं है दोस्त। चलो जैसा कहते हो वैसा कर लेते हैं, लेकिन उनका क्या होगा? मैं वाकई ही नहीं जानता। आसिफ अफजी के बारे में बता दें उन लोगों को? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ परिहान जानती है और तुम। देखो, तुम भी किसी से कुछ नहीं कहना। नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। कम से कम कुछ दिन। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, चाय पियेंगे पहले। हाय, बाहर तो बहुत गर्मी, सूरज आग बरसा रहा है। दादी, मैं तो आपके लिए कॉफी बना रही थी। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो, मैं ये ताजा टमाटर तोड़ के लाई हूँ तुम्हारे लिए। लाइए, मैं धो देती हूँ इन्हें। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया। सईदा, तुम्हारा घर कब तक जाने का इरादा है बेटा? मुझे नहीं मालूम, वो मेरा भाई, आप तो जानती है ना उसे। क्या यही है सबब तुम्हारे न जाने का? और क्या वजह हो सकती है दादी जान? तमीर? हाँ, मतलब एक वजह वो भी है। जानती हूँ मैं इस घर का दामाद नहीं बन सकता। इंशाल्लाह ये इस घर की बहू जरूर बन जाएगी। वो दादी जान। हाँ मेरी जान, बोलो। मैं दमीर से बहुत प्यार करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो क्या सोचता है इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही सोचेगा वो। थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़े नखरे, नाज, थोड़ा प्यार दिखाओ, देखना वो दीवाना हो जाएगा। दादी, आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो कर सकती हो वो करो। थोड़े नखरे, थोड़ा प्यार दिखाती रहो, बहुत जल्द वो तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, देखना। ठीक है। अरे जीती रहो मेरी बच्ची। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी बहू बनकर फिर तुम मुझे अपने हाथों से कॉफी पिलाओगी। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ। ठीक है, चले। बस ठीक है। मेज और कुर्सियां तो अब रही नहीं हमारे पास। लगता है बाहर के बजाय अंदर कारोबार करना पड़ेगा। हमारी मेज और कुर्सियां कौन ले गया? अरे धमीर, परेशानी की बात नहीं है। कल पुलिस वाले सिर्फ हमारी नहीं, मोहल्ले की सारी दुकानों की मेज कुर्सियां लेकर गए हैं। या अल्लाह, इन्होंने जुर्माना भी लगा दिया हम सब पर। हद हो गई। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे और किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम नहीं कर सकते दमीर, क्या करें हम? आखिर वो रियासत के लिए काम करते हैं। क्या वो लोग सबकी मेज और कुर्सियां ले गए? अमीन भाई की दुकान से भी ले गए क्या? सबकी सब मेजें। ये तो शुक्र है लोग उलझे नहीं उनके साथ, वरना मामला और खराब होता। हाँ वो तो ठीक है यास्मीन, लेकिन ये जुर्माना कुछ गलत वक्त पर नहीं हो गया? जब भी हम सोचते सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी वक्त कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। क्या किसी ने इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाई है? कोई भला ऐसा क्यों करेगा भाई? किसी को हमारी शिकायत दर्ज कराने की क्या जरूरत है? हमारी क्या दुश्मनी किसी से? बिल्कुल सही। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि हमने हिम्मत नहीं हारी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर क्या बात है? ये सरकारी अफसर की बात करी। वैसे भी इसके अलावा और कौन हो सकता है ये करने वाला? हाँ बिल्कुल, भाई सही कह रहे हैं, बल्कि मैं भी उन्हीं की बात कर रही थी। मेरा मतलब ये है कि हम मिलकर काम करते हैं और जो पैसे जमा होंगे उनसे जाकर कुर्सियाँ और टेबल वापस ले आएंगे। ऐसे क्यों कह रही हो आयशा? तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को दूर रखो। अगर कुछ करना पड़ा तो हम खुद कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। आपा, मैं क्यों खुद को दूर रखूं? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर सब मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यास्मीन सही कह रही है, हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मिलकर करना ही बेहतर है। मगर क्यों? वाह, कर्ज उतारने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या ताल्लुक इससे?
ये तो हमारी फैमिली का मामला है। बिल्कुल। बिल्कुल आपके घर का मामला है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम भी यहीं रहते हैं ना। वैसे तो अगर हम वक्त पे किराया अदा कर देते हैं उससे तो फायदा ही होगा ना आप सब लोगों को। वो तो ठीक है आतिश, लेकिन मेरा मतलब है इस सब के लिए तो मुआवजे की जरूरत लगती है। क्या कहते हो? मैं देखता हूँ शायद ये रेस हो रही हो। बेवकूफी मत करो। मतलब कहा ना ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें क्यों उलझ रहे हो तुम बिला वजह? आयशा सही कह रही है। चलो आतिश चलते हैं, इंटरनेट पे मेरे पास बहुत ऑर्डर्स आ गए हैं। आइडिया मिल गया। मुझे क्यों मारा? हड्डियों का ढांचा हो तुम तो, मेरा हाथ तोड़ दिया। वो मैं कह रही थी कि एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम इंटरनेट पर चीजें बेचें, क्या ख्याल है? इंटरनेट पर? इंटरनेट पे बेचें? क्या मतलब है? ये नामुमकिन है। मेरा मतलब बहुत मुश्किल है। क्या मतलब तुम्हारा? ये आसान क्यों नहीं है? क्लिक करो बेचो, क्लिक करो खरीदो, क्लिक करते जाओ जीतते जाओ, है ना? क्या बात है मेरे मिट्टू की, जबरदस्त। लेकिन बेचेंगे क्या? क्या बेचेंगे हम? आयशा के बनाए हुए कपड़े, और मेरी चीजें, मेरी बिल्लियों का खाना, और मेरी चीजें, दमीर की बनाई हुई मानती भी, और मेरी चीजें, और सबसे अहम तुम्हारे वो अंडे। क्या? हाँ ना मेरी जान, अगर मुर्गियों ने अंडे दिए तो हम वो भी बेचेंगे ना। हाँ ये सही है। हाँ तो ठीक है, मेरा केक भी बेचेंगे। मुझे नहीं लगता, लेकिन चलो कोशिश करेंगे कि अगर डिमांड हुई तो वो भी बेच देंगे। हाँ मेरे पास तो बेचने के लिए है नहीं कुछ, तो ठीक है मैं चलता हूँ। ओके हाँ आप लोग बिल्कुल जारी ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मानती तो मैं दुकान पर तैयार कर लूंगा, लेकिन क्या ये काफी होगा? मेरा मतलब है हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमें वेबसाइट के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, कपड़े तैयार करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। चाहिए तो केक के लिए भी होंगे। मैनेज हो जाएगा। वही सोच रहा हूँ। हाँ, इस पे गिरफ्तारी का तो कोई मामला नहीं है ना? मैं समझ गई। ठीक है ठीक है। अरे नहीं, मैं जानती हूँ मेरे भाईजान इन मामलात में बहुत मोहतात हैं। हम हर साल सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। नहीं नहीं ठीक है, मेरा मतलब ये खबर ही काफी है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सर। मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। जी ठीक है सर। खुशामदीद भाईजान। क्या मतलब खुशामदीद? ये खुशामदीद का वक्त है। अगर कहीं तो नाश्ता लगवा दो। क्या मैं तुम्हें इस वक्त नाश्ता करने की हालत में लग रहा हूँ? भाईजान आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्हें कोई सबूत तो नहीं मिला ना? इन्हें कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, आसिफ वाउची टैक्स के मामले में मुलविस हो सकता है? ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है। किस आदमी की वजह से? आतिश को जिसने सहारा दिया है वही मानती बेचने वाला। उस बदजात ने मुझे बदनाम करने के लिए मुझ पर ये बोतान लगाया है। हरगिज़ नहीं, मतलब वो गरीब आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुमने कल रात देखा नहीं था? उसने मुझे मेरे मेहमानों के सामने धमकी दी थी। अगर उसने नहीं किया तो फिर ये सब कुछ किसने किया है? हाँ, किसने? अब नहीं बचोगे मानती बेचने वाले, नहीं बचोगे। तुम सबको तबाह कर दूंगा। सरदार ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इस वक्त जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे लिए। समझ क्यों नहीं रहे हो यार? माफ करना आतिश, मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने रेस का इंतजाम भी किया था तुम्हारे लिए, मगर तुम आए ही नहीं। अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो करो यार। आतिश में पैसे हारा हूँ और भरोसा भी। अब मैं तुम्हारे लिए रेस का इंतजाम नहीं करूँगा, माफ करना मुझे। समझ गया। फिर से कह रहा हूँ सरदार, तुम्हारी हारी हुई रकम लौटा दूंगा मैं यार। आतिश मैं टनल में दाखिल हो रहा हूँ, शायद अब सिग्नल ना है। हेलो हेलो हेलो। तो ठीक है फिर सरदार, ठीक है, जाओ तुम टनल में। वैसे मैं भी टनल के आखिरी सिरे पर रोशनी तलाश कर ही लूंगा।
चलो यहाँ हम एंटर कर चुके हैं। हाँ, प्यार का बंडल। ये कैसा नाम हुआ? ये हमारे प्यार से बनाई हुई चीजों के डिस्प्ले करने की जगह का नाम है, प्यार का बंडल। इन मामलात की बड़ी खबर है तुम्हें शोभी। वल्लाह, कहीं सोशल मीडिया पर तुम चक्कर वक्कर तो नहीं चलाते रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरी जान, तुम ये कैसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? ऐसा कहना तो मुंह नोच लूंगी, याद रखना बिल्ली की तरह। जल्दी करो मुझे और भी काम है। ठीक है, हम वही तो कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। चलो अब पासवर्ड डालो। पासवर्ड क्या है? क्या है पासवर्ड? हमारी जबान में तो तुमसे बात होती नहीं है, अंग्रेजी में तो तुम ककला के बात करते हो। पासवर्ड, चलो हमारी जबान में कोड बताओ। कोड तुम बताओ, क्या लिख रहे हो इसमें? मैं लिख रहा हूँ सुहेला। लेकिन मिट्टू, तुम तो इससे कह रहे हो कि हमारी जुबान में लिख के, और तुम खुद पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या लिख के जा रहे हो। क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आ रही। अरे मेरी जान, ये अंग्रेजी नहीं है। मैंने स्वेब से सूप और सुहेला से हेला लिया है, बन गया सुहेला। हाय मिट्टू, इतने रोमांटिक ना हो, मेरा दिल तुम पर एक बार फिर आ जाएगा। बहुत हो गया। जो भी है, बतलाना बंद करो, आगे बताओ। हो गया। अच्छा, अब हम अपनी चीजें कहाँ बेचेंगे बताओ? ये इसके लिए तो तुम्हें चाहिए होगा। चलो लेते हैं। हाँ, तो ले लेते हैं। वो पैसे से मिलता है। अरे मौसम, मेरे ख्याल से तुम हमारी बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके हो। हम यहाँ पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, लगाने की नहीं। पैसे कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। जब फरोख्त बढ़ने लगती है तब लोग अमीर होते हैं। तो फिर फरोख्त बढ़ाकर अमीर होते हैं। चलो चलो। ठीक है, लेकिन क्या? काश हमारे पास कुछ पैसे होते। हाँ, तो क्या तुम यहाँ तैयारी कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ पार्टी चल रही है। असल में ये मेहनती तो है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाह भी है। ऐसी लड़की यहाँ क्यों काम कर रही है? दमीर, हाँ, क्या मैं धो लूं इसे? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपने हाथों से खुद चुनकर लाई हूँ, और ज्यादा धोने से रंग खराब हो जाता है इनका। इसे धोने दो, वैसे भी काम करना चाहती है, मतलब इतना तो ये कर सकती है यास्मीन। ठीक है, तो फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। मैं भी तो आखिर केसरी से ही हूँ। मानती बनाना तो हमें विरासत में मिला है। क्या मानती के ऑर्डर्स आए हुए हैं? नहीं तो पहले से तैयार होना बेहतर है। लाओ ये बेलन मुझे दो, टमाटर बर्बाद कर दूं। लेकिन यार दमीर, मैं अपने आप को करामत साबित करना चाहती हूँ। चलो प्याज काटो जाकर। अरे रुको, प्याज से अपनी उंगलियां खराब मत करो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। प्याज की बू तुम्हारे हाथों में बस जाएगी। ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बना दो। तुम्हें कैसी कॉफी पसंद है? नॉर्मल चीनी वाली प्लीज। अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें तो कॉफी पसंद ही नहीं थी ना? तुम्हें इससे क्या मतलब यास्मीन? मेरा मूड हो रहा है कॉफी पीने का, तो इसीलिए मैंने उसे कॉफी का कहा। इसमें क्या मसला है? हद है यार। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि तुम्हारा मूड ठीक रहे। फार्मेसी जा रही हूँ। ठीक है। सईदा, यास्मीन बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मैं बस थोड़ी सी चाय पीऊंगा। ठीक है, तो मैं चाय निकाल देती हूँ। नहीं, मैं खुद ले लूंगा, तुम जाकर प्याज काटो। ठीक है। आयशा, मैं लंच पर जा रही हूँ, क्या तुम्हें चलना है? तुम खाकर आ जाओ ना, मुझे ये जल्दी से खत्म करना है। अगर कहो तो वापसी में तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ मैं? बहुत शुक्रिया, मैं अपने साथ खाना लेकर आई हूँ। मुझे लगा तुम पे अच्छा लगेगा। आतिश, क्या है? दमीर की वजह से हमारे फूल गिर गए थे, इसलिए। क्या हमारे पास फूल भी है? कैसी बातें करी हो आयशा? बिल्कुल है, देखो जरा, सब डेजी है। अब इनके साथ लव मी और लव मी नॉट वाला गेम मत खेलना,
क्योंकि ये सब लव मी ही कहेंगे। मैं चेक कर चुका हूँ पहले ही। आतिश, जानते हो तुम वाकई पागल हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वैसे भी ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें आसानी से देख सकता हूँ, और मैं अगर यहाँ भी ना हूँ तो... आतिश, तुम फिर से शुरू हो गए। देखो, ये मेरे काम की जगह है, यहाँ कोई भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन नाराज मत हो, फौरन गुस्से में आ जाती हो। ऐसे भी ठीक है, क्योंकि मुझे हर हाल में अच्छी लगती है आशा। आतिश! हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गया। आइंदा नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर। वैसे उस मसले का क्या किया तुमने? मेरे बहन भाई एक वेबसाइट तो बना रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन नहीं मालूम कि ये आइडिया कितना कामयाब होगा। जानती हो, हर चीज जिसका तुम हिस्सा होगी जरूर कामयाब हो जाएगी। आतिश, ये मजाक नहीं है। तुमने मेरे बाबा को देखा था ना, उन्होंने अपने कर्ज को उतारने के लिए कितनी भागदौड़ शुरू कर दी थी। मैं जानता हूँ, वाकिफ हूँ मैं। मेरा मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं संभाल लूंगा। बस यकीन रखो मुझ पे, काफी है। और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सब छोड़कर सिर्फ हमारे बारे में सोचो। आतिश, हमारे बारे में सोचने की कोई बात ही नहीं है। ये बात मुझे तुम्हें और कितनी बार समझानी पड़ेगी? कोशिश की तुमने? मिसाल के तौर पे जब मैं हमारे बारे में सोचता हूँ तो हवाओं में उड़ने लगता हूँ, इसलिए तुम भी सोच के देखो जरा। थोड़ा एक्सपीरियंस तो करो, कैसा लगता है? मैं कुछ नहीं सोचूंगी यार। आयशा, तुम करीब तो आई थी ना मेरे। मैं करीब आई थी तुम्हारे? मैं करीब आई थी? कैसी बातें कर रहे हो आतिश? सारी तुम्हारी गलती थी। मैं उस वक्त कितना डर गई थी और तुमने उस मौके का फायदा उठा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी तुम्हारी गलती थी। तुम कह रही हो तो ठीक है। देखो आतिश, यकीन करो, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे इजाजत ही नहीं देती हो आयशा। यानी अगर मुझ पे यकीन है तुम्हें, अगर दिल की बात सुन सकती हो अपने, तो तुम समझ सकती हो कि जैसी उल्टी सीधी बातें तुम सोचती हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद है कि खत्म ही नहीं होती है आयशा। यार तुम्हें मेरा जिद्दीपन कहाँ से नजर आ गया? कब मैंने कोई ऐसी हरकत की जिससे तुम ये कहो कि मैं जिद्दी हूँ? आयशा, तुम अपनी जिद की वजह से उस घटिया आदमी से शादी करने वाले थे, शायद भूल रही हो तुम। आतिश, इस वक्त हम जिस सूरत हाल में हैं, तुम्हें जरा सा भी एहसास है? हाँ, मेरी फैमिली पर इस वक्त कितना बुरा वक्त है। उनकी मदद करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो के प्यार मोहब्बत की बातें किए जा रहे हो। मुझे माफ करना, लेकिन ये सब समझना तुम्हारे बस में नहीं। और ये सब समझने की तुम कोशिश भी क्यों करोगे? तुम्हें पैसों की वजह से जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ा। आतिश, प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बहुत काम करना है मुझे। बस ठीक है, सही कहा। मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं आतिश, वैसे तुम यहाँ आए क्यों थे? कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट देखने आया था। ये हमने अपनी वेबसाइट खोल ली, अब अपने चीजें डालेंगे। क्या बात है? चलो तो फिर बेलों के पत्ते डालो। अरे नहीं, आज बेलों के पत्ते तैयार नहीं है, इसलिए कल डालेंगे हम। चल तो चलता हूँ। वैसे सब कुछ ठीक है ना शोएब? ठीक है ठीक है, हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ डालेंगे और फिर उनकी तस्वीरें यहाँ पर, उनकी कीमतें इस जगह पर, और फिर इसे पब्लिश कर देंगे। उसके बाद पैसे टपकेंगे, बरसात होगी पैसों की। बेटा, ये इतने सारे पत्ते कौन खाने वाला है? बाबा, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए हैं। क्या, बेचने के लिए? हाँ, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली की मदद करें। इन पत्तों से? जिस तरह मांती बेचकर करते हैं। हाँ, और इसे इंटरनेट पे बेचेंगे। कच्चे पत्ते? कच्चे और पक्के दोनों ही। पैंट और शर्ट भी? बिल्कुल, कपड़े भी बेचेंगे, सारे काम करेंगे हम लोग। ये तुम लोगों को क्या हो गया? हाँ बाबा, हमने एक खाली दुकान खोली है। हमारी दुकान खाली है, लेकिन चीजें असली है। हम इस पर सब बेचेंगे इंटरनेट के जरिए। ये इंटरनेट भी क्या चीज है, हर चीज इंटरनेट पर। चलो ठीक है, करके देख लो, ये भी हो सकता है चल पड़े। शुक्रिया बाबा।
ठीक है बाबा, मैं संभाल लूंगा इसे। बाय। क्या बाबा नाराज हुए हम पर? वो नाराज तो है, लेकिन हम पर नहीं बल्कि उन पर जो मेज़ें कुर्सियां ले गए और वापस भी नहीं कर रहे। और तो और जुर्माना भी कर दिया है। बाबा के पास पैसे ही नहीं है कि जुर्माना भर सके। मैं यहीं पर था अभी ना। हाँ, तुम तो यही हो। फिर ये सब बातें कब कही उन्होंने? बाबा ने ऐसी कोई बात नहीं की है मिट्टू। कैसे? वो मेरे बाबा हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं और किस बात पर नाराज हैं। अच्छा है, मुझे लगा मैं ख्याली दुनिया में हूँ और वहीं रह गया हूँ। जो भी है मेरी गलती नहीं है, तो इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये कहाँ से आ गई? इन्हें भी अभी आना था। जी कहिए आंटी। हेलो आतिश, हमें फौरी तौर पर मिलना होगा। अब देखिए, मुझे भी बहुत से काम करने हैं। खैरियत तो है? क्या हुआ है? वो कल रात तुम्हारे बाबा को टैक्स डिपार्टमेंट वाले अपने साथ ले गए थे। आसिफ आवची को? वो भी टैक्स डिपार्टमेंट वाले? जाहिर सी बात है, वो कुछ भी साबित नहीं कर सके, छोड़ना पड़ा उनको। तो ये कि कल जब पुलिस आई थी तो तुम्हारे जलाल अंकल भी यहीं मौजूद थे। लेकिन जलाल अंकल के पास क्या करने आए थे वहाँ? वो तुम्हारे बाबा से यहाँ कुछ पूछने आए थे। मेरे ख्याल से सिटी पुलिस ने तुम्हारे इसी मोहल्ले पर छापा मारा है। तो उसका मतलब है कि बाबा है सबके पीछे? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से हुआ है। मैं जानता था, मुझे लगा कम से कम वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तुम्हारे बाबा को लग रहा है कि जलाल ने टैक्स डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ शिकायत की है। जलाल साहब का इसके अलावा कोई कसूर नहीं था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। ये अंकल जलाल बाबा के पास क्यों चले गए? सुनो आतिश, इस बार मामला मुख्तलिफ है। हर चीज का अंजाम बहुत बुरा होगा और सिर्फ तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो। आतिश प्लीज उस जगह को छोड़ दो, निकल जाओ। उन लोगों की भलाई की खातिर प्लीज बेटा। आंटी, अब अच्छी तरह जानती हैं ये बात। मैं जगह नहीं छोड़ सकता। क्या करना बता दीजिए उन्हें, समझ गए? इल्मी उस्ताद, इल्मी उस्ताद, आप कैसे हैं? इस गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया? रेडिएटर का पाइप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। इन छोटी छोटी चीजों पर मैं वक्त जाया नहीं कर सकता हिल्मी उस्ताद। मुझे जितनी जल्दी हो सके मुझे रेस पर पहुंचना है। ये गाड़ी पूरी तरह ठीक नहीं है। गाड़ी गर्म होकर बंद हो जाती है। ऐसे रेस नहीं जीत सकते। देख लिया ना? आतिश, बुराक, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या यार, तुम इसे बना रहे हो? पोजीशन हासिल करने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। एक्सक्यूजेस देने के लिए तो बहुत सारे हैं। पूरा मैकेनिक ऐसे ही करता है। फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला ही फातिह होता है। हाँ, होता तो यही है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ना कि यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बिला वजह तो नहीं आए होगे तुम यहाँ? मेरी अभी सरदार से बात हुई थी। अच्छा, तो रेस में हिस्सा लेना चाहते थे। हाँ, चाहता था मगर मिल नहीं सकी मुझे। समझ गया, जानता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। इसलिए तो यहाँ है। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। लेकिन मेरी मदद चाहिए क्यों? खुल के बताओ जरा। यार, अब जबकि तुम्हारी ये कार तैयार नहीं और मेरा को पायलट पूल में गिरकर जख्मी हो चुका है, तो यानी मुझे को पायलट की जरूरत है। मेरा को पायलट चाहिए तो वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, और मुझे को पायलट की। तुम इस ट्रैक पर रेस कर चुके हो और तुम इस ट्रैक का मालूम है। तुम मेरे को पायलट बन जाओ। फिक्र न करो, उसके बहुत पैसे दूंगा मैं। ये रेस हारना नहीं चाहता मैं। बेटा देखो, तुम यहाँ इल्मी उस्ताद, को पायलट क्यों? मैं इस ट्रैक पर इतनी सारी रेस जीत चुका हूं और अब मैं तुम्हारा को पायलट बन जाऊं। क्या तुम यही चाहते हो मुझसे? मेरे दोस्त, ये तुम इसके लिए करोगे? देखो, मुझे गलत मत समझना। इसे एक दोस्त की मदद समझ के रख लो। ये एटीट्यूड छोड़ दो यार। क्या वाकई? बुराक, इसे शायद मदद तो नहीं, मेरे ख्याल से जिल्लत कह सकते हैं। ये सोच पर मुनहसिर है। चाहे इसे ले लो या छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। चैंपियन जब ट्रैक पर निकलता है तो को पायलट की लाइन लग जाती है। आतिश, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक बीमार बाप जरूर मौजूद है, जो कि मेरी वाहिद कमजोरी है। मेरे पास तुम जैसे अमीरों के ये चोचले उठाने का वक्त बिल्कुल नहीं है।
मेरी फैमिली पर इस वक्त कितना बुरा वक्त है। उनकी मदद करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हों के प्यार मोहब्बत की बातें किए जा रहे हो। मुझे माफ करना, लेकिन ये सब समझना तुम्हारे बस में नहीं। और ये सब समझने की तुम कोशिश भी क्यों करोगे? तुम्हें पैसों की वजह से जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ा। आतिश प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बहुत काम करना है मुझे। टीम में खुश आमदीद। कॉल करके डिटेल्स दे दूंगा तुम्हें, इंतजार करना। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? क्यों खुद को जलील करवा रहे हो? तुम चैंपियन पायलट हो जो रेस जीतता है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कुछ करना पड़ा इल्मी उस्ताद, मजबूरी थी मेरी। ये सब क्या है? क्या हुआ था यहाँ सुहेला? क्या किसी ने बम फेंका था यहाँ? नहीं अम्मी, ये सब तो हमारी छोटी सी कंपनी के लिए है, बस तरतीब दे रही हूँ मैं चीजों को। हाँ? लगता है तुम पागल होगी। चलो मैं ये सब साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अम्मी प्लीज किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। अरे तरतीबी में ही मेरी तरतीब है, सो रहने दें। अगर आपने मेरी चीजों को कहीं और उठा के रख दिया तो सब खराब हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगी। मैं संभाल लूंगी, आप रहने दें। सुहेला, मैं सोच रही थी कि हमें माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। मेरा मतलब है अब तो सभी लोग जाते हैं ना। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बेटी बिजनेस वुमन बनने जा रही है और आप भी क्यों उसे डॉक्टर के ले जाने की बातें कर रही हैं? हद है वैसे। हाय पेस्ट्री जल गई। ठीक है, तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिसमें गड़बड़ ना हो। क्या खुशबू है। इस लड़की ने तो पागल कर दिया है मुझे थोड़ी जगह दो तुम्हारे बाबा के लिए खाना बना लूं। अम्मी आज तो खाना बाहर से मंगवाएंगे वरना मेरे ऑर्डर रह जाएंगे। बाहर से मंगवाएंगे? और हम ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी आप देख तो रही है मैं कितनी मसरूफ हूँ, सारा किचन फैला हुआ है। मैं तो कहती हूँ किसी अच्छी जगह से मानती मंगवा ले। हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, वो भी मानती? तुम पागल हो गई हो, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो सुहेला। नाराज तो नहीं हो? यहाँ से। अच्छा आप जाए ना, मैं सब संभाल लूंगी। जाए। हाय टमाटो सॉस तो डाला ही नहीं। अरे कैसे? ओह खुशामदीद, चेयर ले लो। ऐसे कि अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आता हूं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाएं। आपसे आज तक कोई बात छुपाई है मैंने? प्लीज बैठे रहिए, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आप यहीं बैठे। क्या बात है आतिश, कोई मसला है क्या? मेरे साथ तो नहीं, लेकिन आपके साथ मसला है जलाल अंकल। भाई हमारा कौन सा दिन ऐसा गुजरता है जिसमें मसला ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जलाल अंकल प्लीज ये रख लीजिए। क्या है ये? किराया है जलाल अंकल। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ 3 महीनों का एडवांस दे रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया। असल में अंकल मैंने एक रेस में हिस्सा लिया है और ये उसका एडवांस मिला है और इन पैसों को मेरे बाबा से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेफिक्र हो जाइए। आतिश कोई ऐसा काम मत करो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े इस पर। बहुत शुक्रिया आपकी नसीहतों का। और अमीन बाबा आप इन्हें रख लीजिए, इनसे आप दूसरे दुकानदारों को जुर्माना अदा कर दीजिएगा कम से कम। नहीं बेटा नहीं रखो इसे। अमीन बाबा ये सब जुर्माना मेरे बाबा की वजह से ही हुआ है और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है आपने मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे सब मालूम है और आप उनसे मिलने गए थे, मैं जानता हूँ। मैं गया था लेकिन जलाल अंकल प्लीज आपको इस बात की वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको जानता हूँ पर उन पर ट्रस्ट नहीं है मुझे, यानी मुझे डर है वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए परेशान। ठीक है परेशान मत हो। ठीक है जो होगा अच्छा होगा, बस ये बात हमारे बीच ही रहेगी। ज़मीर को पता नहीं चलना चाहिए वरना उसे रोकना मुश्किल होगा। बस ठीक है आप बेफिक्र रहिए, हमारे बीच रहेगी। बेटा तुम मुख्तलिफ हो, सबसे मुख्तलिफ हो तुम। सभी कितने अच्छे हैं, मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलो मैं मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा आपका। ठीक है मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा।